जो भी योजना सरकार के चल रही है वहीं शिक्षा के बारे में वो बहुत बढ़िया चल रही है। इसका फ़ायदा बच्चों को उठाना चाहिए। अगर नीतीश जी हमारी बात माने तो हम तो कहेंगे कि विधानसभा का एक सत्र भी राजगीर में शुरू कर दिया जाए, एक विधानसभा भवन बना दिया जाए। तो इस तरीके से देख रहे हैं अभी हम राजगीर महोत्सव में है, जो कि 3 दिवसीय या राजगीर महोत्सव का आयोजन राजगीर में किया जाता है, जो कि ये नालंदा जिले में पड़ता है। यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है बिहार सरकार के सभी योजनाओं का। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिहार की योजनाओं के बारे में, अधिकतर योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर राजगीर प्रदर्शनी में आते हैं इस महोत्सव में तो इस प्रदर्शनी को देखें। यहाँ पे हर योजनाओं का वर्णन किया गया है, बाकायदा बैनर लगा कर किया गया है। तो चलिए एक एक योजनाओं को हम दिखाएंगे कि बिहार सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। साथ में यहाँ के जो देख रेख, जो केयर टेकर हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि कार्यरत है, बिहार में चल रही है, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? विनोद कुमार। कहाँ से आप ऐसे बिलोंग करते हैं, बिहार से या कहीं और से? हम बिहार पटना से हम हैं। अच्छा, पटना से हैं। तो सरकार की तरफ से है या फिर टेंडर के थ्रू आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग तो टेंडर के थ्रू ही हैं। इस देख रेख के अथी में है, केयर टेकर के अथी में है। और लोगों को यहाँ तक ले कि जहाँ जानकारी नहीं होती है वो खुद हम बता देते हैं उनको कि सरकार ये योजना दे रही है, आप लाभ लीजिए। नहीं लाभ लीजिएगा तो आपको में दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे सरकार की तरफ से सभी योजनाओं का बैनर लगाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि बिहार में वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। के द्वारा ही दिखाया गया है। लोग तो ऐसे नहीं जानकारी होती है, मगर मेला में लोग पहुँचते हैं तो मेला में पहुँचते हैं लोग तो प्रदर्शनी के द्वारा उनको जानकारी दी जाती है कि आप देखिए सरकार क्या क्या योजना दे रही है, आप लाभ उठाइए उसका। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए साथ में चलते हैं और कुछ कुछ योजनाओं का वर्णन करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है जो कि बच्चों को दिया जाता है। शिक्षा के बारे में बहुत सरकार का अभी ध्यान है और जो भी योजना सरकार के चल रही है वहीं शिक्षा के बारे में वो बहुत बढ़िया चल रही है। इसका फ़ायदा बच्चों को उठाना चाहिए। लोग बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं योजनाओं के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से, और जो कि दिया जाता है बीपीएससी अगर क्वालिफाई करते तो 50,000 रुपये दिया जाता है प्रोत्साहन के रूप में, ताकि आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सके। और यूपीएससी क्वालिफाई करते तो 1 लाख रुपया दिया जाता है ताकि मेंस की तैयारी जी अच्छे से कर सके। और काफ़ी सारी योजनाएं, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये बहुत बढ़िया योजना है। अभी बहुत इसका लाभ महिलाएं उठा रही है और उठाना भी इसमें मतलब कि कैसे, मतलब कि कौन से महिलाएं आते हैं? इसमें लिखा हुआ वैसी विधवा महिला जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तो उनको वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। और ऐसे भी महिलाओं का तो 60% हमको उम्मीद है कि 60% महिलाओं का आमदनी ही कम है। अब क्या है कि घरेलू महिलाएं होती है उनको लिए दिया गया है। विधवापन होने पर उनको और कठिनाई बढ़ जाती है, चलते सरकारी योजना चला रही है कि ताकि उनको कुछ खुशहाली मिले इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादातर देख रहे हैं कि बिहार सरकार वाकई में बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं और उन लोगों को जानकारी मिल भी नहीं पाती है कि कौन कौन सी योजनाएं बिहार में चल रही है। इस चलते ही हम प्रदर्शनी के द्वारा ही सरकार को थी आम जनता को प्रदर्शनी के द्वारा ही ये जानकारी देते हैं कि जितना हो सके आके प्रदर्शनी में देखे और जानकारी ले और लाभ उठाए सरकार की योजना का। बिल्कुल। तो बिहार में काफ़ी ऐसे योजनाएं हैं जो कि कल्याणकारी योजनाएं हैं जो चल रही है, लोगों को बहुत ही प्रॉफिट फ़ायदा, जैसे कुछ छात्रों के लिए चल रही है, किसानों के लिए चल रही है। और लेटेस्ट में जैसे कि कुछ दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था, हर घर गंगा जल, जो कि काफ़ी ऐसे इधर का जो क्षेत्र है राजगीर में और गया में उद्घाटन हो चुका है। नवादा का अभी हो रहा है, नवादा में काम चल रही है, विकास का काम। हर घर गंगा जल पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, ताकि लोगों को गंगा जल का सुविधा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही इसका नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था। और इधर काफ़ी ऐसा क्षेत्र है जो कि सूखा क्षेत्र है, काफ़ी इधर पानी का दिक्कत हो जाता था, गया के क्षेत्र हो चाहे राजगीर का क्षेत्र हो। तो इधर अभी फल्गु नदी में मैं गया था यथी मलमास मेला में, तो बहुत वहाँ जितने जनता लोग आए वहाँ देखने, पिंडदान करने, तो वहाँ खुश हुए देख के, क्योंकि उसमें पानी था। क्योंकि फल्गु हर दिन सूखा रहता था, लेकिन गंगा साल पानी था। ये चलते बहुत वहाँ के जो श्रद्धालु
श्रद्धालु आए थे, बहुत खुश हुए सरकार के ये थी देख के कि सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया। खास के तौर पे जो राजगीर है, चाहे गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल हो जाता है, तो इस लिहाज से अगर इन सारी योजनाओं को अच्छे से अगर यहाँ पे किया जाता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे योजनाओं को दर्शाया गया है। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जैन शाह उस्मानी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? नालंदा से ही है। अच्छा, नालंदा से ही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, तो इसके बारे में कुछ खास बताएंगे क्या? देखिए, राजगीर का बहुत पुराना इतिहास है, हज़ारों साल पुराना इतिहास है, और नीतीश जी के आने के बाद राजगीर में व्यापक परिवर्तन हुआ है। नीतीश जी ने बिहार में विकास किया है, उसके साथ साथ राजगीर पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। अगर नीतीश जी हमारी बात माने तो हम तो कहेंगे कि विधानसभा का एक सत्र भी राजगीर में शुरू कर दिया जाए, एक विधानसभा भवन बना दिया जाए। पूर्व में भी जब झारखंड बंटवारा नहीं हुआ था तो एक विधानसभा भवन रांची में हुआ करता था। तो उसी के इस पर हम नीतीश जी से चाहेंगे कि राजगीर में एक विधानसभा भवन की स्थापना की जाए, जिसमें कम से कम शीतकालीन सत्र चलाया जा सकता हो। और खास तौर पे कहा जाता है कि राजगीर जो था मगध का राजधानी हुआ करता था, तो राजधानी उस अनुसार तो नहीं आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक विधानसभा का सत्र चलाया? जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। और जब नालंदा का बेटा बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, आपको हर घर जल नल, पक्की गली नाली जैसी योजनाएं, और अभी महागठबंधन की सरकार में नीतीश तेजस्वी जी के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके लिए जितनी प्रशंसा नीतीश जी और तेजस्वी जी की जाए कम है। तेजस्वी यादव और नीतीश जी का नेतृत्व इसी तरह बिहार को आगे बढ़ाते रहे, हम जिसके लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ आने वाले लोगों का अभिनंदन करते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं, अभी हम राजगीर महोत्सव में है, जो कि 3 दिवसीय या राजगीर महोत्सव का आयोजन राजगीर में किया जाता है, जो कि ये नालंदा जिले में पड़ता है। यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है बिहार सरकार के सभी योजनाओं का। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिहार की योजनाओं के बारे में, अधिकतर योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर राजगीर प्रदर्शनी में आते हैं इस महोत्सव में, तो इस प्रदर्शनी को देखें। यहाँ पे हर योजनाओं का वर्णन किया गया है, बाकायदा बैनर लगाकर किया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत सारे बैनर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, काफ़ी सारे बैनर्स लगाकर यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक QR कोड भी लगाया गया है। सामने एक QR कोड लगाया गया है, इसको स्कैन करके भी आप बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बाकी इस राजगीर महोत्सव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर है, इसके ऊपर भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर आप लोग बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।